श्लोका नंबर 3.40 से पहले थोड़ा सा जो पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने 36 नंबर श्लोक में पूछा था कि कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान ना चाहते हुए भी मनुष्य को पाप कर्मों की ओर ले जाती है, पाप कर्म करने के लिए उनको बाध्य करती है। तो भगवान कृष्ण ने इसका आंसर दिया था कि इसका रीजन है डिजायर्स, लस्ट। ठीक है, जब मैं लस्ट वर्ड यूज कर रही हूँ इसका मतलब मेल फीमेल का यूनियन नहीं है, इसका मतलब है हमारी बहुत सारी इच्छाएं, एंडलेस जो हमारी डिजायर्स हैं। तो कहते हैं कि जो ये हमारी डिजायर्स हैं उनके कारण क्या होता है, अगर डिजायर्स पूरी नहीं होती, बहुत एंडलेस डिजायर्स हैं, तो क्रोध आता है। हम्म? और क्रोध आता है और पाप का आरंभ होता है यहाँ से। बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं आपकी, पूरी नहीं हुई, पूरी हो गई तो लोभ बढ़ता है, नहीं पूरी हुई तो क्रोध बढ़ेगा। दोनों का ही रिजल्ट अच्छा नहीं, डिजायर्स को पूरा करने से भी कुछ नहीं मिल सकता, मतलब अल्टीमेटली लोभ ही उत्पन्न होना। एक डिजायर पूरी हुई उसकी जगह पे दूसरी डिजायर खड़ी हो जाएगी, नहीं पूरी होएगी तो क्रोध आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिग्रीज ऑफ लस्ट। डिग्रीज ऑफ लस्ट जो है, जो ये इंटेंसिटी है, जो अलग अलग तरह के जीवों में अलग अलग है। तो इसके लिए भगवान ने 3 तरह के एग्जाम्पल दिए थे। जैसे धुएं को धुएं से अग्नि ढकी हुई है, धूल से दर्पण शीशा ढका हुआ है, और जो गर्भ के अंदर का बालक है वो ढका हुआ है गर्भ से। ये 3 एग्जाम्पल दी थी। तो जो ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि उनकी चेतना थोड़ी सी विकसित है, वो धर्म का पालन कर सकते हैं, तो उनकी तुलना धुएं से की गई है जो अग्नि से ढके हुए हैं। मीन्स अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस को, हम चेतना को जगा सकते हैं, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ जा सकते हैं। इससे भी ज्यादा, इससे भी कम चेतना किसकी होती है, जानवरों की। उनकी तुलना की गई है, जैसे दर्पण को धूल ने ढक लिया, तो उनकी चेतना मनुष्यों जितनी विकसित नहीं होती, तो उनकी तुलना की गई है धूल से ढके हुए दर्पण से। उससे भी कम चेतना होती है पेड़ पौधों की। तो पेड़ पौधों की तुलना की गई है, जो जैसे गर्भ के अंदर बालक ढका रहता है, तो उस चीज से तुलना करी गई है पेड़ पौधों की। जो ह्यूमन बींग्स है उनकी चेतना विकसित हो सकती है, अगर हम चाहें कि हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है, हम बढ़ सकते हैं बहुत इजली, थोड़े से प्रयत्न के साथ। ओके, इसके बाद भगवान ने क्या बोला कि जो ये कामनाएं हैं, ये नित्य वैरी, नित्य शत्रु है मनुष्य का। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारे अंदर एक कामना उत्पन्न हुई, हमने उसको पूरा कर लिया तो बस हम सेटिस्फाई हो गए, यहाँ से मेरे इच्छाओं का अंत हो गया। नहीं, ये नित्य वैरी, नित्य नई कामना उत्पन्न होएगी, नित्य नई, डेली देयर इज अ न्यू डिजायर। ओके, इसके बाद भगवान ने बताया कि ये जो लस्ट है, ये जो डिजायर्स हैं, ये जो काम है, ये कहाँ पे है बॉडी में। बॉडी में अगर हम अपने किसी शत्रु को दमन करना है तो पहले हमें उसके रहने का स्थान पता होना चाहिए। तो जो ये काम है, इसके रहने के कौन से स्थान है, 3 स्थान बताए भगवान ने। कौन सा, हमारी सेंसेस, मन और बुद्धि, इसके बारे में बताया। राइट, तो इन तीनों जगह पे लस्ट जो है वो अपना आक्रमण करता है, इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर लेता है। डिजायर्स हमारी इंद्रियों को, हमारी मन को, हमारी बुद्धि को, हाँ, अज्ञान के अंधेरे से ढक लेता है जो लस्ट होता है। उसके बाद हम लोग करेंगे अभी श्लोका नंबर 41। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, नेक्स्ट श्लोका स्टार्ट करते हैं। और जब इस श्लोक का हम तात्पर्य पढ़ रहे थे तो सबसे लास्ट में 2.40 में बहुत अच्छा श्लोक दिया हुआ था, जहां पे हमने लास्ट क्लास को एंड किया था, जिसमें लिखा हुआ था, जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, या फिर स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो जो भी मनुष्य ये समझता है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, हम्म? और उसको बहुत ज्यादा प्रेम है मैं और मेरा, इस चीजों से, कि ये मेरा घर, गाड़ी, बंगला, मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, इन चीजों से बहुत प्रेम है। तीर्थ स्थलों की यात्रा किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके स्नान करके आ रहे हैं, वहां पे संतों की वाणी को, भक्तों की वाणी को नहीं सुन रहे हैं, तो उन सब चीजों का कोई
अल्टीमेट लाभ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होएगा, आप तीर्थ पे जाओगे तो आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेट लाभ नहीं होगा। तो जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि तीर्थ स्थान के जो दर्शन करने हैं वो आप कानों से कीजिए। आँखों से तो कर ही रहे हैं, लेकिन रियल दर्शन कानों से होते हैं। कानों से दर्शन करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जाके आप संतों की वाणी सुनें, संतों का संग करें, भक्तों का संग करें। और भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुणों के विषय में चर्चा करें, वहाँ पे जाके सुने, वैष्णवों से सुने। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, फिर हमें अल्टीमेट जो इसका बेनिफिट है वो नहीं होगा। राइट? तो जब भी नेक्स्ट टाइम तीर्थ यात्रा पे जाना है तो कोशिश करना है कि आपने भगवान की कथाओं को सुनना है, लेकिन सुनना है वैष्णव के मुख से। हम्म, भगवान के डिवोटीज के मुख से सुनना है। 41 नंबर श्लोक पे आते हैं। तो 41 नंबर श्लोक का है। भगवान इसमें कहते हैं, तस्मात्त्विन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तो इसका तात्पर्य है, पहले इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। अब भगवान यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब हमें पता तो लग गया कि जो लस्ट है वो हमारा शत्रु है। अब भगवान इसमें उसका दमन करने का, उसको मारने का उपाय दे रहे हैं। क्या उपाय दे रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके। तो पाप का आरंभ कहाँ से हुआ? लस्ट ने सबसे पहले किसके ऊपर अटैक किया? इंद्रियों के ऊपर। और इंद्रियों के ऊपर हमें सबसे पहले कंट्रोल करना है, सेंसेस को कंट्रोल करना है। सेंसेस को कंट्रोल करने के बाद हमें कोशिश करनी है कि जो काम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग में ही उसका हम दमन कर दें। नहीं तो ये हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में रुकावट बन जाएगा। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं हम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियां संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार और आत्म विज्ञान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। तो जहाँ पे इस श्लोक में दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक ज्ञान और एक विज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल, आत्मा और शरीर को समझना। ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से पृथक हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस चीज को समझना। और भगवान कृष्ण ने आत्मा के विषय में बहुत डिटेल नॉलेज दी है। चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें हमने आत्मा के विषय में बहुत डिटेल में पढ़ा कि आत्मा का साइज क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का स्वरूप क्या है। और हम बॉडी बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। हम लोगों ने लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस पढ़े, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉन्शियसनेस, सॉरी सोल, सुपर सोल, ये 4 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पढ़े। तो भगवान ने बहुत डिटेल में सोल के बारे में नॉलेज दी। तो इसको कहते हैं ज्ञान। इसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब है कि स्पिरिट सोल ने ये समझा कि आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, मैं भगवान का अंश हूँ। और आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। यही मेरी पोजीशन है। मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो मेरे को अपनी पूरी की पूरी सेंसेस किसमें लगानी चाहिए? भगवान की सेवा में। ये ज्ञान का मतलब नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल, और विज्ञान का मतलब आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। ये क्लियर हुआ? जब हम भगवान का अंश हैं और हमारा मेन काम ये है कि भगवान की सेवा करना, लेकिन हम लोग जब जब धरती पे आए तो हमने ये भगवान की सर्विस को कन्वर्ट कर दिया लस्ट में। जो सेवा की भावना थी वो काम में परिवर्तित हो गई।
और हम अपने डिज़ायर्स के कारण अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए लगे हुए हैं अलग-अलग सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो जो सर्विस का मेन हमारा उद्देश्य था वो खत्म हो चुका है। आगे कहते हैं कि अगर हमने इस शत्रु का दमन नहीं किया, इन डिज़ायर्स का, इन लस्ट का दमन नहीं किया, तो ना ही तो हमें सेल्फ रियलाइज़ेशन हो पाएगा, आत्मज्ञान हमें नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा बहुत भयंकर शत्रु है और इसका दमन कब करना है? बिल्कुल बिगिनिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसका दमन करना है। ज्ञान का अर्थ है आत्म और अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। तो नॉलेज का हमें मतलब समझ आ गया ज्ञान का। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति और परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। इस लाइन का अर्थ क्या है कि मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा क्या रिलेशनशिप है, अपनी पोजीशन का ज्ञान होता है। दिस इज विज्ञान। ये नॉलेज, ये हमारा हो गया उस नॉलेज को अप्लाई करना। ठीक है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता से एक श्लोका लिया गया है। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब हम स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान और विज्ञान समझा जा सकता है। तो कहते हैं सोल और भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में जो नॉलेज है ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है और इसको समझना बड़ा कठिन है। लेकिन जब भगवान इस ज्ञान को हमें समझाते हैं, जब भगवान गीता भागवतम के थ्रू हमें ये समझाते हैं, तो हम इस ज्ञान और विज्ञान को समझ सकते हैं। भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य और विशिष्ट ज्ञान ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। तो जैसे-जैसे हम भगवद गीता पढ़ते जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि नॉलेज से मतलब है सोल का नॉलेज। तो जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, हमने इतनी डिटेल में चर्चा करी सोल के ऊपर, कितनी डिटेल में, कितने श्लोका पढ़े, तो अल्टीमेटली अब सोल के बारे में हमें थोड़ा-थोड़ा समझ आना शुरू हो गया। आइडली अगर हम लोग सोल के बारे में ऐसे जानना शुरू करेंगे भगवद गीता के बिना, तो शायद ना समझ आए। हुँ, लेकिन जब भगवान ने समझाया तो भगवान ने बहुत ही सिंपल शब्दों में प्रकृति से एग्ज़ाम्पल दे-दे के समझाया, ना? कितनी सारी नेचर से एग्ज़ाम्पल देके भगवान अर्जुन को क्लियर कर रहे हैं सोल के विषय में। तो भगवद गीता हमें ज्ञान और विज्ञान दोनों प्रदान करती है। हुँ, हम भगवान को सर्व कैसे कर सकते हैं और हमारा भगवान से रिलेशनशिप क्या है और हम कौन हैं, ये सब विषयों पे भगवद गीता हमें डिटेल में बताती है। जीव भगवान का भिन्न अंश है, अतः वो भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो हम सब लोग भगवान का अंश हैं, भगवान हमारे पिता हैं, तो हम सब लोगों ने उनकी सेवा करनी है और ये सेवा का भाव ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो सेवा कैसे करेंगे? हम सेवा करेंगे चैंटिंग करके, हम सेवा करेंगे भगवान की कथाओं को सुन के, हम सेवा करेंगे भगवान के नाम का प्रचार करके, हम सेवा करेंगे अर्चा विग्रह की पूजा करके। तो सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम लोगों ने नवदा भक्ति के विषय में चर्चा करी थी ना, एक लैडर के दिखाया था ना नवदा भक्ति का। तो वो सारे तरीके हैं जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हुँ? इस ढंग से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होकर तदनुसार कार्य करे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को कब सीखना है? बचपन से ही सीखना है। हुँ? बचपन से ही। अब आप देखोगे, अगर बच्चों को बचपन से ही भगवद गीता, भागवतम की नॉलेज दी जाए, तो बड़े होके किसी भी गलत कार्य में नहीं फँसेंगे, उनको नॉलेज है अब। ना? और बच्चों की बुद्धि बड़ी ऐसी होती है कि उनको कोई बात समझाई जाए, उनको बहुत जल्दी समझ भी आ जाती है ना? हम लोग तो तर्क-वितर्क में फँस जाते हैं ना, नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे हो गया? लेकिन बच्चों के मन में इतने तर्क-वितर्क नहीं आते। हम उनको बताएँगे कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो एक बार जो उनका रूटीन सेट कर देंगे, वो रूटीन सेट हो जाएगा बच्चों का। तो बच जीवन के प्रारंभ से ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंटर करना चाहिए। हाँ? काम अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अब जो लोग बड़े हो चुके हैं, जैसे अभी कोई 40 का है, 50 का है, 30 का है, फिर उनका क्या होगा? अब उनको बचपन से कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में नहीं किसी ने बताया, फिर उनका क्या होगा? उसका आंसर प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में देते हैं। क्या कहते हैं प्रभुपाद कहते हैं, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए, तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता।
तो हमारा जो रियल स्वरूप है वो क्या है? हमारा रियल स्वरूप है भगवान से प्रेम करना। हमारी आत्मा की तृप्ति कब होगी? हमारी आत्मा की तृप्ति होगी जब हम चैंटिंग करेंगे, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, जब हम डिवोशनल सर्विसेज में अपने आप को लगाएंगे, तब जाके जो सुख और आनंद मिलता है, उस सुख और आनंद को दुनिया के किसी भी अन्य सुख और आनंद से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। हम्म? तो जो डिजायर्स हैं, ये वो मतलब जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, जब वो डिजायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक ढंग से विकृत हो गया। तो हम बेसिकली भगवान की सेवा करना हमारा स्वरूप था, अब हमने उसको विकृत कर दिया। अब उस रूप को खराब करके हमने डिजायर में कन्वर्ट कर दिया, डिटेरियोरेट कर दिया उसको। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार हमने भगवान के प्रेम को लस्ट में कन्वर्ट कर दिया, डिजायर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके लिए अपनी पुरानी पोजीशन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। भगवान के प्रेम को लस्ट में कन्वर्ट किया, अब दोबारा से भगवान के प्रेम तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बोला गया कि प्रारंभ में ही, बिगिनिंग स्टेज में ही इच्छाओं का दमन करो, ये बोला गया। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भाला भी व्यक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। तो अगर किसी को शुरू से कृष्णा कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग नहीं मिली, किसी ने इसके विषय में नहीं बताया और हम अपनी भक्ति स्टार्ट नहीं कर पाए, तो ये इतना ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जीवन की किसी भी अवस्था में अगर हम इसे स्टार्ट करेंगे, तो और भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, गुरु शास्त्र जो कहते हैं, गुरु जो कहते हैं, उनको फॉलो करेंगे, तो किसी भी एज में, चाहे 70 की एज हो, 80 की एज हो, 60-50 जो भी एज हो, हम भगवान के प्रेम को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे होप यहाँ पे प्रभुपाद हमें होप दे रहे हैं। और तो मुश्किल बहुत है, स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर दिया भगवान के प्रेम को डिजायर पे, अब दोबारा भगवान के प्रेम को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद जी हमें होप दे रहे हैं कि किसी भी अवस्था में अगर नियमों का पालन करके हम लोगों ने प्रयत्न पूर्वक भगवान की भक्ति शुरू करी, तो हमें भगवान का प्रेम मिल सकता है, ईश्वर का प्रेम मिल सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, जब भी आपको लगे कि यस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इम्पॉर्टेंट, ये सभी कामों से ऊपर ये है, जो भी मैं जीवन में अब तक काम करता आया हूँ, जितने भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज को परफॉर्म किया, उसके ऊपर भी एक ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि मैं भगवान की सेवा करूं। जब ये समझ लिया, मनुष्य कृष्ण भावना मृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है। तो मनुष्य अपने डिजायर्स के ऊपर, अपने लस्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है। और ये जो लस्ट है, इसको कन्वर्ट कर सकता है, किसमें कन्वर्ट कर सकता है? भगवान के प्रेम में, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो हमने जैसे भागवतम की क्लास में किया कि अल्टीमेट गोल क्या है जीवन का, अल्टीमेट एम क्या है जीवन का? जीवन का एम है भगवान की सेवा करना और भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के धाम में वापस जाना। तो इसी में जीवन की पूर्णता है और उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका एज हो, कोई ऐसा कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो अपनी जिंदगी के 30-40 साल वेस्ट हो कर दिए, अब पता नहीं जीवन कितना बचा है, अब कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊंगा। तो अभी से प्रयत्न करना शुरू कीजिए, आज से ही प्रयत्न करना शुरू कीजिए। हो सकता है हमें भगवान के धाम में जाने के लिए, सपोज कीजिए हमें 100 पॉइंट्स चाहिए, राइट, हमें भगवान के धाम में जाने के लिए हो सकता है इस जीवन में हम 100 पॉइंट्स अर्न ना कर पाए। हमने भक्ति स्टार्ट करी और कुछ हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काल ने आके हमें हमारा गला दबोच लिया। ठीक है, तो क्या होगा? जो आपने ये 10 पॉइंट्स अर्जित किए, ठीक है, भगवान के धाम में जाने के लिए जितनी भी इस जन्म में आपने प्रयत्न किए, एफर्ट्स किए, वो यूजलेस नहीं होंगे। तो नेक्स्ट जब आपका बर्थ होगा, तो आपको अभी नेक्स्ट बर्थ में कितना पॉइंट्स और गेन करना है? 90। तो जो 10 है, ये भगवान ने आपके सुरक्षित करके रख दी।
अब नेक्स्ट जन्म में उतना हमें बस 90 पॉइंट्स ही हमने वो करने हैं, गेन करने हैं, राइट? तो हम भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। तो हमने एक श्लोका किया था, नेहा विक्रम नाश्यस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय ये है कि अगले जन्म में हमें पता नहीं मानव शरीर मिलना भी है कि नहीं मिलना। हम किसी पशु योनि में पेड़ पौधे ना बन जाए, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा भय है। तो जब हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्टार्ट किया, चाहे हमने एट द एज ऑफ 50-60 भी स्टार्ट किया, तो कम से कम एक बात की गारंटी है कि नेक्स्ट जन्म में भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा जरूर करेंगे कि वो जो हमारी भक्ति रहेगी उसको पूरा करने का मौका हमें अगले जन्म में देंगे। और इस मार्ग में हम अगर थोड़ी सी भी प्रोग्रेस करी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे हमारे जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब आप एंड टू एंड किसी काम को पूरा कर देते हो तो उसी का बेनिफिट होता है, अधूरे छोड़े हुए काम का कोई बेनिफिट नहीं होता। हाँ, जैसे किसी इंसान ने घर बनाना शुरू किया, अब घर वो जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा तभी उसका बेनिफिट है। अब उसने ढांचा खड़ा कर दिया, प्रॉपर्टी ले ली, उसके ऊपर उसने 30-40 लाख रुपीस खर्च कर दिया, लेकिन अब घर बना नहीं। ठीक है, अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, उसने सिर्फ ढांचा खड़ा कर दिया। तो उस घर में अगर वो सोचे वो जाके रहने लग जाएगा, नहीं रह सकता, क्योंकि खिड़की दरवाजे कुछ नहीं लगे हैं, अभी सिर्फ घर बना है, ढांचा बना है। ठीक है, तो पूरा उसका लाभ कब मिलेगा? जब घर पूरा हो जाएगा तब उसका लाभ मिलेगा, तब वो वहां पे जाके रह सकता है। लेकिन भगवान के कार्य में ये है, जब हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं, कि हो सकता है हमारी पूरी भक्ति इस जन्म में कंप्लीट ना हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी की हुई है उसका भी लाभ मिलता है। तो नेक्स्ट जन्म में क्या होगा? अगर हमने भगवान की भक्ति करी प्रयत्न पूर्वक, अगले जन्म में या तो हमारा जन्म होएगा, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे जहाँ पे शुरू से हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग दी जाए, किसी अच्छे घर में हम जन्म लेंगे। तो हमारे अभी अपने भक्ति करनी है, तो भक्ति करने के साथ साथ बहुत सारी जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है ना, रोटी कपड़ा मकान की चिंता सता रही है। हो सकता है उन चिंताओं से अगर हम मुक्त हों थोड़ा सा, तो ज्यादा भगवान को टाइम दे पाए, तो हो सकता है नेक्स्ट जन्म में वेरी मच पॉसिबल कि भगवान हमें किसी ऐसे घर में जन्म दे दे, यहाँ पे हमें रोटी कपड़ा मकान ये सारी चिंताओं से मुक्त हो और ज्यादा समय भगवान को दे पाए। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो भगवान की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी नहीं। हमने अगर अजामिल का उदाहरण लें, तो अजामिल के इनिशियल के जो कार्य थे वो ब्राह्मणों वाले थे। हमने अजामिल की कथा पढ़ी ना, तो अजामिल शुरू से पापी नहीं था, शुरू से तो वो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों के कार्य कर रहा था। उसने बाद में जब वो वेश्या से मिला तब जाके उसने पाप कर्म करने शुरू किए। लेकिन जो इनिशियल में उसने भक्ति करी होगी, इनिशियल में उसने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म किया, एज अ ब्राह्मण जो उसकी ड्यूटीज थी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी उनको परफॉर्म किया, उसका फल एटलीस्ट उसको लास्ट में मिला ना। संतों की भी कृपा हुई और उसको लास्ट में उसके मुंह से नारायण निकला ना। तो भगवान की हुई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप भगवान के लिए छोटी सी भी कोई सेवा करेंगे, छोटी सी भी, इवन भगवान कहते हैं ना, भगवान ने क्या बोला? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 9.26 में बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रियतात्मना। कि कोई अगर मुझे प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता भी दे दे, तुलसी पत्र भी भगवान को चढ़ा दे, कोई फूल भी चढ़ा दे, कोई फल भी चढ़ा दे, कुछ ना हो जल भी चढ़ा दे, भगवान उसको भी भूलते नहीं है कि इस भक्त ने मुझे तुलसी पत्र चढ़ाया था, इस भक्त ने मुझे एक फूल चढ़ाया था। भगवान किसी की हुई जरा सी सेवा को भी नहीं भूलते, जरा सी सेवा को भी नहीं भूलते। हम्म? तो जब राम अवतार हुआ तो सब वानरों ने भगवान की सहायता करी ना, सेतु बंधन में सहायता करी। भगवान राम जब लंका पे उन्होंने चढ़ाई करी, लंका पर आक्रमण किया, तो वानरों ने सहायता करी, है ना। तो भगवान भूले नहीं कि वानरों ने इतनी सहायता करी। तो जब कृष्ण अवतार में भगवान आए, तो वानरों को अपने हाथ से मक्खन खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं। तो भगवान किसी के भी किए हुए जरा से एफर्ट को भी नहीं भूलते। तो क्या हम भगवान के लिए ये भी नहीं कर सकते? क्या हम भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ा सकते? क्या हम भगवान के आगे एक फूल नहीं चढ़ा सकते? बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की तो जरूरत नहीं है ना। और भगवान ने ये नहीं कह रहे कि मेरे यार सामने तुम गुलाब का फूल चढ़ाओ, गेंदे का फूल चढ़ाओ। भगवान का नाम है वनमाली। वनमाली मतलब आप भगवान के सामने कोई भी फूल, कोई भी पुष्प अर्पित करो, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम्म? जैसे वन में फूल होते हैं ना, तो भगवान का नाम वनमाली।
जो वन में भी फूल होंगे, ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे-अच्छे फूल आपने बाज़ार से खरीद के चढ़ाने हैं, जो भी आपको लगता है आस-पास आपके फ्लावर्स अवेलेबल हैं, तो एटलीस्ट भगवान के आगे हम फूल चढ़ा सकते हैं और हम अपने बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि सुबह उठ के एटलीस्ट ठाकुर जी के आगे पानी रखें, जल रखें, उसमें तुलसी पत्र डाल के रखें। तो इसमें कोई खर्चा नहीं होता, ये हमारा भाव है, लेकिन भाव होना बहुत ज़रूरी है। उसको जो परफ़ॉर्म करना है हमने, जो हम फूल चढ़ा रहे हैं, तुलसी पत्र चढ़ा रहे हैं, उसको एज़ अ रिचुअल नहीं लेना कि अब रोज़ एक ना मेरी मॉर्निंग रूटीन में एक नया काम ऐड हो गया, रोज़ सुबह भगवान के आगे जल रखना है, ऐसे नहीं, वो भाव होना चाहिए। अगर भाव से अगर आप भगवान को एक पत्ता भी, एक तुलसी पत्र भी चढ़ाएँगे, उसका भी बहुत शुभ फल मिलेगा। और अगर भाव नहीं है, भगवान के लिए 56 भोग भी बनाए, फिर उसका भी फल नहीं मिलने वाला है। तो भगवान तो भावग्रही हैं, तो भाव को देखते हैं कि आपके अंदर की इंटरनल फीलिंग क्या है, भगवान उसको पकड़ते हैं। तो एक बहुत सुंदर कथा है, मैंने पहले भी सुनाई हुई है कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने किसी कथा में सुना कि मतलब गरीब ब्राह्मण थे, बहुत धन नहीं था उनके पास, उन्होंने किसी कथा में सुना कि हम भगवान की मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास साधन नहीं है, तो हमें भगवान की मानसिक पूजा करनी चाहिए। तो उसने क्या किया ब्राह्मण ने, उन्होंने भगवान की मानसिक पूजा करनी शुरू करी। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं भगवान को पवित्र नदियों का जल इकट्ठा कर रहा हूँ, उस जल से भगवान को स्नान करवा रहा हूँ और भगवान की बहुत अच्छे से श्रृंगार कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। फिर उस पुजारी ने सोचना शुरू किया कि मैंने भगवान के लिए ऐसे बहुत, जब ऐसे सोचते बहुत देर बीत गई, तो एक दिन पुजारी के मन में आया, ब्राह्मण के मन में आया कि चलिए आज मैं भगवान के लिए खीर बनाता हूँ। तो उसने घी से बहुत अच्छी खीर रेडी करी, मानसिक मन में ही खीर रेडी करी और खीर रेडी करके भगवान को भोग लगाया। भोग लगाया तो उसको ऐसा लगा कि ये खीर गर्म है, मतलब भाव में ही, मन में ही ये आ रहा, सचमुच में खीर नहीं है वहाँ पे पड़ी हुई, मन में ये भाव आया। तो जैसे उन्होंने खीर को हाथ लगा के देखा, वो खीर वाक़ई में गर्म थी। मतलब मानसिक रूप से जो हाथ लगाया, उनको खीर गर्म नज़र आई, उनको बड़ी पीड़ा हुई कि मैंने भगवान को गरम-गरम खीर का भोग लगा दिया। अब वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा, मेरे से तो ये हो गया, गलती हो गई, मैंने भगवान को गरम-गरम खीर ऑफ़र कर दी। और जैसे ही भगवान तो देखते हैं ना हर भक्त के कार्य को, जैसे ही भगवान ने देखा कि देखो मेरे भक्त को मानसिक चिंतन में खीर भेंट करी, उसको गरम लगी और उस पे वह अपने ऊपर कोसते जा रहे हैं अपने आप को कि मैंने भगवान को गरम खीर खिला दी। तो भगवान अपने पार्षदों को आदेश देते हैं कि लाइए उस ब्राह्मण को। तो उसकी स्थान अब वैकुंठ लोक में है। राइट? तो मानसिक चिंतन भी कर सकते हैं, मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। अगर हमें, हमारे पास साधन है, तो साधनों से पूजा करिए भगवान की। साधनों से, अगर साधन है और हम फिर भी भगवान की उसमें पूजा अर्चना में खर्च नहीं कर रहे हैं, दान के लिए नहीं निकाल रहे हैं, वो कंजूसी है फिर, वो कंजूसी है। साधन है तो साधनों के साथ कीजिए, नहीं साधन है कोई बात नहीं, मानसिक पूजा तो कर ही सकते हैं और भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान देखिए कितने दयालु हैं। अगर हम किसी के बर्थडे पे जाएँ, उसको बोलें मानसिक तौर पे मैंने तुम्हें दे दिया है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी एक गेम गिफ्ट कर दिया, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है 10,000 रुपीज़ का, तो बंदा आपको बोलेगा ये क्या बात हुई, है ना? आपको कोसेगा ना कि कैसी बातें किए जा रहे हैं मूर्खों जैसी। लेकिन हमारे भगवान कितने दयालु हैं, मन में भी सोच लिया कि भगवान मैंने आपको खीर का भोग लगाया, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो यही डिफ़रेंस है। इतना दयालु कोई नहीं हो सकता संसार में, इतना अपना कोई भी नहीं हो सकता संसार में। राइट? तो इसके साथ ही हम ये 2.41 श्लोक 3.41 श्लोकों को यहाँ पे, आई होप सो कि हमें इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। यहाँ पे इसको विराम देते हैं आज के सेशन को। और अगर फिर भी किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के बाद में भी पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट? राइट। तो कल फिर से हम लोग करेंगे भगवत गीता का सेशन और हम अभी लोग नेक्स्ट 2 डेज में ये थर्ड चैप्टर फिनिश कर लेंगे और फिर इसके बाद एक बार रिवीजन करेंगे, 2-3 दिन लगा के ना रिवीजन करेंगे कि हमने थर्ड चैप्टर में क्या क्या सीखा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।